Hello students, good morning to all of you. Welcome to online classes. You know very well during COVID-19 we are providing you online classes. Today I will teach information technology to class 10th students. Dear students, our first chapter is internet. So we start our first chapter. Introduction. In the world of computer, networking is the practice of linking two or more computing devices together for the purpose of sharing data. Networks are built with mix of computer hardware and computer software. A system in which a numbers of independent computers are linked together to share data and peripherals such as hard disks and printers. The keyword in the definition is share. Sharing is the purpose of computer networking. The ability to share information efficiently is what gives computer networking its power and its appeal. मीन्स कंप्यूटर की दुनिया में नेटवर्किंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके द्वारा हम दो या दो से अधिक डिवाइस को डेटा शेयर करने के लिए जोड़ते हैं या फिर डेटा शेयर करने के लिए इनको जोड़ा जाता है। नेटवर्क्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स के मिक्सअप से बना हुआ होता है। कोई नेटवर्क्स केवल हार्डवेयर को कनेक्ट करने से नहीं बनता है। किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का होना कंपलसरी है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से ही हमारा एक नेटवर्क तैयार होता है। नेटवर्क्स में एक से अधिक कंप्यूटर्स होते हैं। जो है मोर देन 2 कंप्यूटर्स आप रख करके एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। इसमें कई सारे अलग अलग इंडिपेंडेंट कंप्यूटर जुड़े होते हैं जो डेटा तथा अन्य पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे आपका हो गया प्रिंटर हो गया, स्कैनर्स हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सारी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। तो डेटा के साथ साथ में आप एक नेटवर्क्स में इन पेरिफेरल डिवाइसेस को भी शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग ही कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य है। जो कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क बनाने का जो मेन उद्देश्य है वो शेयरिंग ही है। डेटा को शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए ही कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया जाता है। इंफॉर्मेशन या डेटा को शेयर करने की जो क्षमता होती है वह डिपेंड करता है हमारे नेटवर्क पावर पर। हमारे नेटवर्क की जो पावर होती है, जो उसकी कैपेबिलिटी होती है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा डेटा कहाँ शेयर कर रहे हैं और कितनी मात्रा में या कितनी स्पीड से हम डेटा को शेयर कर रहे हैं। इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट का जो नेटवर्क्स होता है इसकी कोई लिमिट्स नहीं होती है। मतलब पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ यह नेटवर्क्स होता है। और नेटवर्क्स में और भी टाइप्स होते हैं जो कि लिमिटेड नेटवर्क्स होते हैं, बट इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क्स का एक पार्ट है या फिर वाइड एरिया नेटवर्क्स का एक एग्जांपल है इंटरनेट। वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। द इंटरनेट इज अ सुपर नेटवर्क। इंटरनेट एक सुपर नेटवर्क है। इट कनेक्ट्स मेनी स्मॉलर नेटवर्क्स टुगेदर and allow all the computers to exchange information with each other। यह कई सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स को जोड़ता है और उनको एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने की परमिशन भी देता है। इट इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। यह दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 350 मिलियन computers
in more than 100 countries covering commercial, academic, and government endeavors. Today, the net has become commercialized into a worldwide information highway providing data and commentary on every subject and product on the earth. मीन्स यह 100 से भी ज़्यादा कंट्री के कॉमर्शियल, एकेडमिक और गवर्नमेंट के प्रयासों से 350 मिलियन कंप्यूटरों से भी ज़्यादा कंप्यूटरों से यह नेटवर्क मिलकर यह नेटवर्क बना हुआ है। इस नेटवर्क्स में 350 मिलियन कंप्यूटरों से भी ज़्यादा कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। आज दुनिया भर में किसी भी इंफॉर्मेशन, चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट या प्रोडक्ट की, जो भी प्रोडक्ट या सब्जेक्ट पृथ्वी पर हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है और हम उसे वहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट। देयर आर मेनी एडवांटेज यूजिंग द इंटरनेट सच एज, इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे लाभ उठा सकते हैं। जैसे इसके कई सारे एडवांटेज हैं, जैसे हमारा हो गया ईमेल, इंफॉर्मेशन, सर्विसेज, बाय और सेल प्रोडक्ट्स। तो ये सारे इसके जो है एडवांटेज हैं। इसमें फर्स्ट नंबर है हमारा ईमेल। ईमेल इज नाउ एन इंस्टेंट कम्युनिकेशन टूल इन बिजनेस। It is also excellent for keeping in touch with family, friends. The advantage to email is that it is free when compared to telephone, fax and postal services. ईमेल बिजनेस का एक बहुत ही अच्छा टूल्स है। ईमेल का इस्तेमाल करके हम अपने फैमिली, फ्रेंड्स या भी अपने रिलेटिव उनके टच में रह सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज यह होता है ईमेल का कि यह अदर सर्विसेज जैसी होती हैं, जैसे हम फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर पोस्टल सर्विस जो हम पोस्ट ऑफिस से किसी को पोस्ट भेजते हैं, इन सब सर्विसेज के अकॉर्डिंग यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मतलब ईमेल में ऐसा नहीं है कि ईमेल बिल्कुल फ्री होता है। ईमेल अकाउंट दो तरीके के होते हैं, एक में हमें पेमेंट कुछ करनी होती है, बट मैक्सिमम जो यूजर्स होते हैं वो फ्री का ईमेल अकाउंट यूज़ करते हैं। इसमें हम आसानी से किसी भी मैसेज को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट नंबर होता है हमारा इंफॉर्मेशन। देयर इज हग अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट for just about every subject known to man, ranging from government law and services, trade, finance and conference market information, new ideas and technical support. इंटरनेट पर हमें आज बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाती हैं। आप कह सकते हैं किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए होती है तो हम इंटरनेट का हेल्प लेते हैं। कोई टेक्निकल सपोर्ट हमें चाहिए होता है तब भी हम इंटरनेट की मदद लेते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंटेड आपका कोई वो हो गया, रूल्स आ गया, गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, या फिर अपने स्टडी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके वह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर होता है हमारा सर्विसेज। मेनी सर्विसेज आर नाउ प्रोवाइडिंग ऑन द इंटरनेट सच एज ऑनलाइन बैंकिंग, जॉब सीकिंग एंड एप्लीकेशन एंड होटल रिजर्वेशन। ऑफ्टन दीज सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल ऑफलाइन और कॉस्ट मोर। मतलब इंटरनेट पर कई सारी सर्विसेज हमें आजकल मिल रही हैं, चाहे वह ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, या फिर किसी भी रिजर्वेशन की बात करें, आप जो है इंटरनेट के माध्यम से
एयर टिकट हो गया, होटल रिजर्वेशन हो गया, रेलवे रिजर्वेशन हो गया, बस रिजर्वेशन हो गया, वो सारी सर्विसेज आप जो है ऑनलाइन ले सकते हैं। नेक्स्ट, बाय और सेल्स। द इंटरनेट इज अ वेरी इफेक्टिव वे टू बाय एंड सेल प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाय और सेल प्रोडक्ट्स, इसको हम ई कॉमर्स भी कहते हैं। इंटरनेट पर आज किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना और बेचना बहुत ही आसान हो गया। हम घर पर बैठे बैठे कोई भी प्रोडक्ट आसानी से ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं, और अगर हमारे पास कोई पुराना प्रोडक्ट्स भी है तो पुराना प्रोडक्ट्स भी हम आसानी से उसको सेल कर सकते हैं। नया प्रोडक्ट्स हमें सेल करना है, हम उसको आसानी से सेल कर सकते हैं। हमें कहीं मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम घर पे बैठ करके इंटरनेट का यूज़ करके किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर होता है हमारा कम्युनिटीज़। कम्युनिटीज़ ऑफ ऑल टाइप्स हैव sprung up on the internet. It's a great way to meet up with people of similar interest and discuss common issues. यह भी एक तरीके की सर्विसेज होती हैं जिसमें हम किसी भी व्यक्ति से आसानी से डिस्कस कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।